Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and we are doing question answer series. This is class 4th series from Raindrops. We are doing lesson number 2 which is the Tale of Mountains. The title of chapter is the Tale of Mountains. First of all we will do word meanings. First word is fluffy. Fluffy means light and airy. अब आपको पता ही होंगे फ्लफ़ी का मतलब एकदम से जैसे पिलोज़ होते हैं, लाइट एरी बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं और सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा है बट दे आर वेरी लाइट इन वेट. सो दोज आर नोन एज लाइट एंड एयरी और फ्लफ़ी ऑब्जेक्ट्स. सो सेंटेंस आई हैव रिटन फॉर इट इज़ सॉफ्ट टॉयज़ आर वेरी फ्लफ़ी. जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं दे आर वेरी फ्लफ़ी इन नेचर. नेक्स्ट वर्ड इज़ साई. साई मतलब लॉन्ग डीप ब्रेथ, गहरा लंबा सांस लेना. सो दिस वर्ड मीन्स गहरा लंबा सांस लेना. साई मीन्स लॉन्ग डीप ब्रेथ. सेंटेंस आई हैव यूज्ड हियर इज आई ब्रेथ द साई ऑफ रिलीफ. मैंने चैन की सांस ली. अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने चैन की सांस ली, हम बाहर से कहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा धूप थी, काफ़ी देर बाद हम घर पहुँचे और घर आके हमने पानी पिया और फिर हम एक बहुत ही लंबा गहरा सांस लेते हैं, साई ऑफ रिलीफ. हमें ऐसा लगता है कि अब चैन आया है. So this sentence is exactly what it is depicting कि I breathe a sigh of relief. Now third word is wailed. Wailed means loud crying voice. ज़ोर ज़ोर से रोना, ऊंची आवाज़ में रोना. This word is wailed means loud crying voice. So sentence I have used here, Penny wailed in pain. Penny जो थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था इन पेन. ठीक है. फोर्थ वर्ड इज़ टेरिबल फेट. टेरिबल फेट मतलब कि वेरी बैड आउटकम, बुरी किस्मत जिसे हम कहते हैं. टेरिबल फेट, रिजल्ट अच्छा ना आना, दैट इज़ टेरिबल फेट. सो सेंटेंस हेयर इज़ माउंटेन हेल्प प्लेन्स टू गेट आउट फ्रॉम इट्स टेरिबल फेट. अब देखो ये चैप्टर माउंटेन्स के बारे में है, तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि माउंटेन्स कैसे प्लेन्स को हेल्प करते हैं जब रिवर्स माउंटेन्स के थ्रू जाती हैं, है ना. माउंटेन्स हेल्प करते हैं प्लेन्स में जाने के लिए. तो माउंटेन्स हेल्प्ड प्लेन्स टू गेट आउट फ्रॉम इट्स टेरिबल फेट. क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो पानी की ज़रूरत होती है प्लेन्स में, इसीलिए माउंटेन से वो जो रिवर के थ्रू पानी आता है, तो इसीलिए लिखा गया है माउंटेन हेल्प्ड प्लेन्स टू गेट आउट फ्रॉम इट्स टेरिबल फेट. I hope all the word meanings are clear to you. There are only 4 words. Fluffy which means light and airy. Sigh means लंबा गहरा सांस, long deep breath. Wailed means loud crying voice. And fourth word is terrible fate, very bad outcome. Now we will do question answers. So first question is, why did mountain have very few friends? Why did the mountain have very few friends? माउंटेन के बहुत कम दोस्त क्यों थे? The mountain had very few friends because it had only noticed and befriended the clouds which were tall enough to reach its peak. When they went away in summer, it was left alone. क्योंकि माउंटेन जो था, देखो माउंटेन की बात कर रहे हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग है ना, अपनी जगह पे रहता है. जब माउंटेन के पास क्लाउड्स आएंगे तब भी बस उसके साथ थोड़े टाइम के लिए क्लाउड्स रहते हैं, फिर वो क्लाउड्स भी माउंटेन से थोड़े टॉल होते हैं, उसकी पीक तक पहुंच नहीं पाते हैं. तो जब वो समर्स में चले जाते हैं प्लेन्स की तरफ बारिशों के लिए, रेनी सीज़न के लिए, तो वो माउंटेन्स अकेले रह जाते हैं. इसीलिए माउंटेन के बहुत ज़्यादा कम फ्रेंड्स हैं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़, वेयर डिड द क्लाउड्स गो इन समर? समर में क्लाउड्स कहाँ चले जाते हैं? यही हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में रीड किया कि समर में क्लाउड्स प्लेन्स में आ जाते हैं. तो हम पढ़ते हैं, इन समर्स द क्लाउड्स वेंट अवे टू द किंगडम ऑफ विंटर. In summers, the clouds went away to the kingdom of winter. Why couldn't mountain go there? Mountain क्यों नहीं जाते kingdom of winter की तरफ या plains की तरफ? The mountains could not go there because mountains always have to stay in the same place. Because mountains नहीं जा सकते, because mountains को वहीं पर ही stay करना पड़ता है, वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि
माउंटेन्स आर फिक्स्ड एट दैट पोजिशन, हमें ये पता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई वॉज द माउंटेन सैड. माउंटेन सैड क्यों था? द माउंटेन वॉज सैड बिकॉज इट फेल्ट लोनली. वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था. It had to stay in one place while everyone else moved around and found exciting new things. It felt as though nobody needed it. ये 3 पॉइंट्स में हमारा आंसर है. फर्स्ट इज़ बिकॉज इट फेल्ट लोनली, एक तो वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था. नेक्स्ट, इट हैड टू स्टे इन वन प्लेस वाइल एवरीवन मूव एल्स अराउंड एंड फाउंड एक्साइटिंग न्यू थिंग्स. वो इसीलिए भी सैड था क्योंकि वो अपनी प्लेस से इधर उधर नहीं हो सकता. वो देखता है कि क्लाउड्स, बर्ड्स अपनी प्लेस से इधर उधर मूव कर सकते हैं और नई नई चीज़ें ढूंढ सकती हैं. और वो ये भी फील कर रहा था कि ये शायद उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. इट फेल्ट एज दो नोबडी नीडेड इट. उसे लग रहा था कि माउंटेन्स की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन द माउंटेन क्राइड. When the mountain cried, tears began to flow down its face like rivers. This water flowed down to the cracked and thirsty plain, making it fresh and green. क्या होता है जब माउंटेन्स रोने लगते हैं? जब माउंटेन्स क्राई करने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो उनके फेस से टीयर्स आने लगती हैं और टीयर्स क्या बन जाते हैं? रिवर्स बन जाती हैं. दिस वाटर, जो रिवर वाटर है, ये प्लेन्स के जो क्रैक्ड पार्ट है, जो थर्स्टी प्लेन्स हैं, उनको जाके फ्रेश करता है और ग्रीन बनाता है. ठीक है. आई होप ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू. आई हैव मेड देम वेरी स्मॉल एंड प्रिसाइज टू द पॉइंट. Please do your homework on time and watch it again and again for more understanding. Please do like, share and subscribe the channel. I have also given the chapter explanation videos link in the description below. If you have not watched till now, please do watch it. Thank you students for watching.